हरियाली तीज का पर्व हिंदू संस्कृति में अत्यंत पावन माना जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाने वाला ये पर्व विशेष रूप से महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन वे पूरे श्रद्धा भाव से उपवास रखती है और शिव पार्वती का स्मरण करती है। मान्यता है कि इस उपवास के करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरियाली तीज का व्रत कुंवारी कन्याएं भी करती हैं। हरियाली तीज का व्रत करने से कुंवारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। यदि किसी की हाल फिलहाल में शादी हुई है तो और पहली बार हरियाली तीज का व्रत रखने वाली है या फिर अविवाहित और मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को करने जा रही है, तो इसके लिए कुछ जरूरी बातें और नियमों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। हरियाली तीज का व्रत नवविवाहित स्त्री के लिए खास होता है। इस दिन महिलाएं अपने पतियों के लिए व्रत रखती हैं और विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। इस पर्व पर मेहंदी लगाने का विशेष महत्व बताया गया है। यह पर्व नवविवाहित महिलाओं के लिए खास है क्योंकि यह वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन नवविवाहित महिलाओं को हरे रंग की साड़ी या सूट पहनना चाहिए और इस दिन महिलाओं को 16 श्रृंगार कर माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए। हरियाली तीज व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, यानी यह व्रत निर्जला रखा जाता है। रात को चांद की पूजा करने के बाद ही व्रत खोला जाता है। यदि कोई किसी कारण निर्जला व्रत नहीं रख सकती तो फल आहार व्रत रखने का संकल्प कर सकती हैं। हिंदू धर्म में माता पार्वती को स्त्री और सुहाग की देवी माना गया है। 16 श्रृंगार को उनका प्रतीक माना गया है, इसलिए हरियाली तीज पर माता पार्वती की पूजा करें तो उनका 16 श्रृंगार करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसा करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। हरियाली तीज का व्रत रखकर विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करने के साथ ही हरियाली तीज की व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है। धार्मिक मान्यता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत कथा सुनती व पढ़ती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है और वैवाहिक जीवन भी खुशहाल रहता है। हरियाली तीज का व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं पूजा के बाद माता रानी को चढ़ाया गया सिंदूर अपनी मांग में भरें और पति की लंबी आयु की कामना करें। इस दिन महिलाएं अपनी सास या सास के समान किसी महिला को सुहाग का समान भेंट कर सकती है। हरियाली तीज व्रत रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात ही खोला जाता है। वहीं कई महिलाएं अगले दिन सूर्योदय के पश्चात शुभ मुहूर्त में भी व्रत खोलती हैं। व्रत पारण में पूजा में लगाया गया भोग प्रसाद सबसे पहले ग्रहण करें और इसके बाद ही भोजन किया जाता है। हरियाली तीज का पर्व सुहागिन महिलाओं के लिए खास महत्व रखता है क्योंकि इस दिन महिलाएं पारंपरिक वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाने के पश्चात पूजा करके सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु के लिए आशीर्वाद की कामना करती हैं। नवविवाहितों के लिए मेहंदी का विशेष महत्व होता है जो कि उनके सुहाग और वैवाहिक जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। हरियाली तीज व्रत का नियम इस प्रकार है। पहली हरियाली तीज व्रत पर मेहंदी अवश्य लगाएं। वैसे तो मेहंदी हरियाली व्रत रखने वाली महिला को ही लगानी चाहिए। साथ ही पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा में बैठना चाहिए। हरियाली तीज पर हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है। पहली बार व्रत रखने वाली नवविवाहित स्त्रियों को भूल कर भी ये कार्य नहीं करना चाहिए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को रखने वाली महिलाओं या नवविवाहित स्त्री को काले या सफेद रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में ये रंग शोक और दुख के प्रतीक माने गए। इस दिन केवल लाल, हरे, पीले, नारंगी और गुलाबी रंग के कपड़े ही पहनना चाहिए। इस दिन पूजा के लिए सामग्रियों की खरीदारी एक दिन पूर्व नहीं करना चाहिए, तो उसका उपयोग पूजा में बिल्कुल न करें वरना पति से आपके रिश्ते पर बुरा असर हो सकता है। मान्यता है इस दिन पानी या दूध का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। साथ ही हरियाली तीज व्रत का पारण मुहूर्त से पहले नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्रत का फल नहीं मिलता है। हरियाली तीज के दिन महिलाओं को दिन में भूल कर भी नहीं सोना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से माँ पार्वती नाराज हो जाती है और पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन महिलाओं को नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। इस दिन क्रोध करने से बचना चाहिए। क्रोधित मन से की गई पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता।